72 ईयर्स से 1950 26 जनवरी में हमने पार्लियामेंट में लीगली अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था और लगातार इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। आप में से किसी ने कभी सोचा है कि हम इस दिन को मनाते क्यों हैं? ऐसा भी हो सकता था भाई कानून आए, कॉन्स्टिट्यूशन आया, लागू कर दिया और वे लगातार चल रहा है, अब क्या जरूरत है? आजादी का दिवस मनाना तो एक अलग बात है, लेकिन रिपब्लिक डे मनाने के बारे में कभी सोचा है क्यों ऐसा हम मनाते हैं? मैं आपको पूछता हूं कि अगर हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। पहली तो ये कि इस बात की तरफ संकेत देता है कि आजादी से पहले भारतवासियों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जो रूल्स लागू किए थे उनका कितना असर भारत के लोगों पे पड़ता था, किस तरह से हमारे लोग प्रभावित होते थे। स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में हमारे स्कूल के बच्चों को, और अभी कई दिन पहले सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे गया है, पुण्यतिथि हिंदी में कह सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस खुद बताते हैं कि हमें स्कूल में आगे नहीं बैठने दिया जाता था और भारत के लोग इस तरीके से प्रभावित थे कि जिसकी वजह से हमें एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा और फिर उसको लीगली पार्लियामेंट में इन्फोर्स करना पड़ा। मेरे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ बातें ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जितनी मेहनत से, लगन से देश को आजाद कराया था, ये दिन हर साल पिछले 72 सालों से हमें ये याद दिलाता है कि हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए किया था। और अहम बात यह है कि ये साल सिर्फ खुशी का साल नहीं है, बल्कि ये सोचने का दिन है, साल नहीं, ये दिन जो है ये सिर्फ खुशी का दिन नहीं है, बल्कि ये सोचने का दिन है कि पिछले 71वें रिपब्लिक डे से इस 72वें रिपब्लिक डे पर हमने क्या किया, देश के लिए हमने क्या किया और क्या हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, ठीक है, अभी बातें मैं मजीद नहीं करना चाहूंगा, वक्त को बचाते हुए मैं एक शेर के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मन में मचल के मोर होना चाहिए, मन में मचल के मोर होना चाहिए, अब परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए। मन में मचल के मोर होना चाहिए, अब परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए, और सुनाने और दिखाने बहुत कुछ आए हैं हम तुम्हें, सुनाने और दिखाने बहुत कुछ आए हैं हम तुम्हें, लेकिन आपकी तालियों में भी जोर होना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Now it is time to welcoming our BBS student, BAMS student, Miss Dipyanti Sharma from Ayurvedic Department for her speech on an introduction to Republic Day. Please come on the stage and perform your speech, please. Good morning to our Honorable Chancellor Sir, Pro-Chancellor Sir, Vice-Chancellor Sir, Pro-Vice-Chancellor Sir, Registrar Sir, my teachers and my dear friends. As we all know, we have assembled here to celebrate the 72nd Republic Day of our nation. Republic Day reminds us the worth of all freedom fighters, their sacrifices and devotion. It was on 26 Jan 1950 the Constitution of India came into impact, and the day to recognize and celebrate the occasion. Even before that, this day had acquired special significance, having resolved to attain